बुग़्ज़ और नफरत है कौम के दिलों में इन बेगैरत जर्नैलों के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए खजाने और हमारे बच्चों के लिए तराने रखे हैं, जो बंद कमरों में फैसले करते हैं और कौम को भेड़ बकरियां समझते हैं। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, इंसान। हमें इंसान समझा जाए। आपके चंद लौंडे जो अपने आप को रियासत समझते हैं, अगर उनका तशद्दुद, उनका जुल्म और जबर बेगुनाह मासूम शहरियों पर बंद ना हुआ तो फिर हमारा बोलना भी बंद नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफियत और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूं आपका अपना मेज़बान शुएब सैयद, कुछ नए हिकायत के साथ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 1 फुट ज़मीन भी फतह नहीं की और कमोपेश 1 लाख जानें गंवा दी। बदले में जर्नैलों ने डॉलर लिए और बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और दुबई में जजीरे खरीदे। अंग्रेज साम्राज्य ने पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तानी कौम के जिस्मों पर 5 जोंकें लगा दी। जोक नंबर 1, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले जागीरदार हैं, जिनके पिछवाड़े पर नेहरू ने लात मारकर नकाल दिया था और ये बेगैरत एमुनेस्टी के आइडिया से यहां पाकिस्तान में ही रुक गए थे। जोक नंबर 2, ये मुंशी हैं जिन्हें हम जज कहते हैं, जो मुंह में सोने का चमचा लेकर अपनी अलग दुनिया में पैदा होते हैं, जो कौम के दुख, दर्द और एहसास की दुनिया से बहुत दूर है। जहां एक गरीब इनके इंसाफ के चौखट पर सर मार मार कर मर जाता है, लेकिन इंसाफ मौत के बाद भी नहीं मिलता, क्योंकि इनका इंसाफ दुनिया की लिस्ट में 140वें नंबर पर आता है और इनके मुराद और नाज नखरे दुनिया की लिस्ट में पहले नंबर पर। जोक नंबर 3 है ये बेगैरत जर्नैल, जो कौम पर 75 सालों से बादशाहत कर रहे हैं, जो मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं, जिनकी मर्जी से कानून बनता है और इनकी मर्जी से कानून टूटता है। एक मोहम्मद बिन कासिम वो था जो एक बहन की, एक बेटी की आवाज सुनकर तड़प गया था और हजारों मील दूर सहराओं में, जंगलों और दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए थे। और एक हमारे ये आज के मोहम्मद बिन कासिम हैं, जो कैमरे उठाकर हर जगह, हर घर में वीडियो बनाने पहुंच जाते हैं, जो अपनी ही बहनों और बेटियों की इज्जतों से खेलते हैं, जो अपने ही भाइयों बेटों को नंगा करके ईंटें बांधते हैं। जोक नंबर 4 हैं ये बदबूदार मौलवी, ये जहादी मलवट्टे, जिन्होंने कौम को फिरकों में बांटकर जहाद के नाम पर इंसानियत को खून में नहला दिया, इस्लाम को काट काट कर, नोच नोच कर खा रहे हैं। ये कौम को हूरें देते हैं और खुद ये लूटी दरसों और मस्जिदों में हूरें लेते हैं। जब भी जर्नैल इन्हें चाबी देते हैं, ये डांगे और सोटे उठाकर सड़कों पर निकल आते हैं, क्योंकि इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। दुनिया चांद से आगे निकल गई, लेकिन इन्हें चांद ही नजर नहीं आता। जोक नंबर 5 है ये लफाफी सहाफी, जिन्हें हम जर्नलिस्ट कहते हैं। इन बेगैरतों की जेबों में लिफाफे डाल दो तो ये अपना बाप भी बदल देंगे। ये दिन को रात और रात को दिन बना देंगे। ये जब चाहें खोते को घोड़ा और घोड़े को खोता बना देंगे। लिफाफा ही इनका दीन है और लिफाफा ही इनका ईमान है। ना इन्हें शर्म है और ना ही हया नाम की कोई चीज। इन 5 जोकों ने कौम के खून को चूस कर पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है। अमेरिका, इंडिया और इसराइल से ज्यादा ये 5 जोकें हमारी दुश्मन हैं।
हामिद मीर ने शैतान की तरह एक बात सच कह दी कि कश्मीर का स्टेटस चेंज करने से पहले मोदी ने बाजवा के साथ मुशावरत की थी। कश्मीर की बच्चियां जो रोज दरियाओं, पत्थरों और पहाड़ों में रो रो कर, चीखे मार मार कर मोहम्मद बिन कासिम को पुकारती हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इन मौजूदा दौर के मोहम्मद बिन कासिम से कोई पूछे कि तालिबान का नाम पैदा करने वाले तुम, मुल्क में कत्लेआम फैलाने वाले तुम, गंदे बदबूदार दीन फरोश मौलवी पैदा करने वाले तुम, कच्चे के मैदान में डाकू पैदा करने वाले तुम, कौम को 10 किलो आटे के लिए लाइनों में लगाकर मौत बांटने वाले तुम, इलेक्शन में धांधली करवाने वाले भी तुम और इलेक्शन रुकवाने वाले भी तुम। इन बेगैरतों ने पाकिस्तान को मजदूरों का बैन अल-अक़वामी चौक बना दिया। यहाँ मौलवी फतवे के लिए किराए पर मिलते हैं, यहाँ जहादी जहाद के लिए किराए पर मिलते हैं, यहाँ लीडर कौम को बेवकूफ बनाने के लिए किराए पर मिलते हैं, यहाँ सियासी लोटे किराए पर मिलते हैं, यहाँ जर्नैल फौज को इस्तेमाल करने और पाकिस्तान तोड़ने के लिए किराए पर मिलते हैं, यहाँ मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए किराए पर मिलता है, यहाँ कातिल किराए पर मिलते हैं। तकरीबन चंद माह पहले केपी में पुलिस की एक मस्जिद में धमाका हुआ, जहां पुलिस वाले शहीद हुए। केपी पुलिस के आईजी या एसपी ने ऐलान किया कि अगर हमें आर्मी की गाड़ियों की तलाशी लेने की इजाजत दी जाए तो हमारा दावा है कि केपी में कभी धमाका ना होगा। उस आदमी को इन बेगैरतों ने चंद ही दिनों में शहीद कर दिया। ईद के दिन एक आर्मी अफीसर ने नशे में धुत बच्चों पर गाड़ी चढ़ाकर शहीद कर दिया और बेशुमार लोगों को शदीद जख्मी कर दिया। चंद दिन पहले सवात में धमाका कर दिया। एक एक करके हर उसकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं जो इनके खिलाफ और कौम के हक के लिए बोलता है। अब मराद शहीद का नंबर लगा दिया, उसके पीछे पड़ गए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, अगर हमने भी ऐसे ही किया तो बहुत जल्द बात हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। राजा मेजर आदल ने कलमा पढ़कर कसम खाकर कहा, बुनेर के अंदर पूरे का पूरा गांव दहशतगर्द बनाकर खाली कर दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चों को दहशतगर्द बनाकर लाशें गिरा दी। पाकिस्तान के सारे मसाइल की वजह कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है। लोग नंगा नहीं होना चाहते, लोग नहीं चाहते कि उनके साथ भी ईंटें बांधी जाएं, उनकी बहू बेटियों को भी उनके साथ उनके सामने बेहुरमत किया जाए। नाज़रीन इकराम, गुंडा खुद नहीं कहता मैं गुंडा हूं, उसका डर, उसका खौफ लोगों के दिलों में जो बैठ जाता है वो उसे गुंडा बना देता है। हमारे दिलों में डर और खौफ इन बेगैरत बुज़दिल जर्नैलों का जो इस वक्त बैठा हुआ है, इस बुत को तोड़ना होगा, इस खौफ के बुत को तोड़ना होगा। हमने दूसरों को कुर्बानियों के लिए आगे किया और खुद पीछे रहे। अब हमें खुद कुर्बानियों के लिए मरना होगा, आगे बढ़ना होगा, उनके साथ टकरा कर इन्हें बताना होगा कि हम हैं वो टक्कर के लोग। हम तुम्हें जान दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल तुम बेगैरतों को छीनने नहीं देंगे। हमने आर्मी चीफ को पूरी कौम और वजीर आजम का बाप बनाकर रखा हुआ और वो बेगैरत काबिल एहतराम है, लेकिन 22 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम के सामने एक सरकारी मुलाजम है। वो तो बराह रास्त वजीर आजम के नीचे भी नहीं आता। वजीर आजम के नीचे वजीर दिफा होता है, आर्मी चीफ तो वजीर दिफा के नीचे भी नहीं आता। वजीर दिफा के नीचे सेक्रेटरी दिफा होता है, आर्मी चीफ सेक्रेटरी दिफा के नीचे होता है, जो एक 22 ग्रेड का ऑफिसर है, बुज़दिल ऑफिसर है। इस 22 ग्रेड के बुज़दिल आर्मी चीफ पर कोई तनकीद करके तो देखे, उसे आजम सवाती और शहबाज गिल ना बना दिया तो कहना। हमारा आर्मी चीफ अगर बहादुर होता तो अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान पर हमला ना करता, दुश्मन ना होता। हमारा आर्मी चीफ अगर बहादुर होता तो कश्मीर आज आजाद होता।
ہمارا آرمی چیف اگر بہادر ہوتا تو پاکستان میں کبھی ڈرون حملہ نہ ہوتا. ہمارا آرمی چیف اگر بہادر ہوتا تو پاکستان میں خود کش حملہ نہ ہوتا. ہمارا آرمی چیف اگر بہادر ہوتا تو پاکستان دہشت گردی سے پاک ہوتا. ہمارا آرمی چیف اگر بہادر ہوتا تو آج ہم پر چور مسلط نہ ہوتے. ہمارا آرمی چیف اگر بہادر ہوتا تو آج سزا یافتہ مجرم لندن میں بیٹھ کر ملک کے خلاف لندن پلان نہ بناتا. ہمارا آرمی چیف اگر بہادر ہوتا تو آج پاکستان میں 10 کلو آٹے کے لیے لائنوں میں آٹا مافیا موت نہ بانٹ رہا ہوتا. ہمارا آرمی چیف اگر بہادر ہوتا تو پاکستانی قوم آج بکھاری گٹیا ذلیل ترین نیچ ترین اقوام کی لسٹ میں نہ ہوتی. یہ بزدل پریس کانفرنس میں آ کر قوم کو اپنی قربانیاں گنواتے ہیں. نہیں مانتے ہم ان بزدلوں کی قربانیوں کو. قربانی تو اس ماں کی ہوتی ہے جس کے بیٹے کی میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر گھر لایا جاتا ہے. قربانی تو اس بیوی کی ہوتی ہے جس کا شوہر ملک پر قربان ہو جاتا ہے. قربانی تو اس بہن کی ہوتی ہے جس کے مان کو گولیوں سے چھلی کر دیا جاتا ہے. قربانی تو ان بچوں کی ہوتی ہے جن کے سر سے سایہ چھن جاتا ہے اور یتیمی میں زندگی گزارتے ہیں. ان جرنیلوں کا تو ایک ملازم شہید ہوتا ہے 10 ملازم اور بھرتی کر لیتے ہیں. یہ ہمارے بہادر غیور سپاہی جو اپنی جانیں دے کر ہماری جان مال اور عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. تقاضا ہے قوم کے ایمان اور وفا کا کہ ان کی تعریف کریں اور احسان مانیں. بغض اور نفرت ہے قوم کے دلوں میں تو ان بے غیرت جرنیلوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے ترانے، اپنے بچوں کے لیے خزانے اور ہمارے بچوں کے لیے ترانے رکھے ہیں، جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. انسان، ہمیں انسان سمجھا جائے. آپ کے چند لونڈے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں، اگر ان کا تشدد، ان کا ظلم، ان کا جبر بے گناہ معصوم شہریوں پر بند نہ ہوا تو پھر ہمارا بولنا بھی بند نہیں ہوگا. ناظرین اکرام، ہماری کسی بات سے اگر کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت ہوا ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے ہمیں ہماری ٹیم اور اقرا پروڈکشن کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. شاد رہیں، آباد رہیں. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اللہ نگہبان.